ये वीडियो हमारे मॉडलिंग ज्ञान सीरीज का 6th एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बनाएंगे ये वाली शेप। इस शेप को बनाने के लिए हम एक प्लेन लेंगे और इसके जो ये वर्टिसेस हैं इन्हें हम बेवल कर देंगे। अब इसके जो ये एजेस हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम ऑफसेट एजेस। हो सकता है कि आपके पास ये ऑफसेट एजेस ना आ रहा हो क्योंकि ये एक एड ऑन है और इसे एक्टिव करने के लिए हमें जाना होगा एडिट मेन्यू में, यहाँ पे प्रेफरेंसेस और यहाँ एड ऑन में हम सर्च करेंगे एडिट मैश और इस एडिट मैश टूल को हम एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद में जब भी हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑफसेट एजेस का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब इसे एक्सट्रूड करने के बाद में हमारे जो ये बाहर वाले एजेस जो हैं इन्हें सेलेक्ट करके वाई डायरेक्शन में एक्सट्रूड लगा देंगे। अब इसे वाई डायरेक्शन में एक बार और एक्सट्रूड करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम कीबोर्ड पे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक एज डाल लेंगे। अब हमारी जो ये वाली एज है इसे रोटेट करना होगा और इसे रोटेट करने के लिए मैं इसके जो ये दो साइड वाले वर्टिसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड पे शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सिलेक्टेड सेलेक्ट कर लूंगा। इससे हमारा जो ये 3D कर्सर है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट में चलेंगे और यहाँ पे 3D कर्सर सेलेक्ट कर लेंगे ताकि जब भी हम कोई रोटेशन वगैरह करें तो वो हमारे 3D कर्सर से रोटेट हो। अब हमारी जो ये वाली एज है इसे सिलेक्ट करेंगे और अब कीबोर्ड पे आर प्रेस करेंगे और फिर एक्स प्रेस करेंगे ताकि ये एक्स एक्सिस में लॉक हो जाए और इसे रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। हमारी जो ये वाली डिटेल है वो हमारी शेप में एक साइड पे 3 बार रिपीट हुई है, यानी कि 3 बार इस साइड है और 3 बार इस साइड है। तो इसे रिपीट करने के लिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस प्रेस करूंगा ताकि हमारी जो सिलेक्शन है वो ग्रो हो जाए और मैं शिफ्ट डी प्रेस करके इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे वाई डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर लेता हूँ। और हमारी जो ये डुप्लीकेट शेप है इसे हमें स्नैप करना होगा और उसके लिए मैं ये स्नैपिंग टूल जो है इसमें जाके यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसे एक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं वर्टेक्स मोड में चलता हूँ और हमारा जो ये वाला वर्टेक्स है इसे एक्टिव कर लेते हैं और अब कीबोर्ड पे जी प्रेस करेंगे ताकि हम इसे मूव कर सकें और कंट्रोल होल्ड करके हम जो ये वाला वर्टेक्स है जहाँ पे हमें इसे स्नैप करना है हम उसके ऊपर होवर करेंगे तो हमारी जो ये मैश है वो एग्जैक्टली स्नैप हो जाएगी। अब इसे एक बार और रिपीट कर लेते हैं कुछ इसी तरह से और फिर कंट्रोल होल्ड करके इसे भी स्नैप कर लेते हैं। तो हमारी जो ये शेप है ये एक साइड पे 3 बार ऐसे रिपीट हो चुकी है पर ये थोड़ी दूर बन गई है यहाँ पे, तो मैं इसे सेलेक्ट करके इसे पास में ले आता हूँ। पर अभी भी जो हमारे वर्टिसेस हैं वो आपस में मर्ज नहीं है, तो इसे मैं कीबोर्ड पे ए प्रेस कर लेता हूँ ताकि हमारे जो सारे वर्टिसेस हैं वो सिलेक्ट हो जाए। अब एम प्रेस करके और यहाँ पे मर्ज बाय डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे 20 वर्टिसेस रिमूव हो गए, यानी कि हमारे जो 20 वर्टिसेस हैं वो आपस में मर्ज हो गए हैं। तो हमारी एक साइड की जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी जो ये सेंटर में जो डिटेल है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो ये बीच वाला फेस है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड पे आई प्रेस करके इसे एक इंसर्ट लगा लेते हैं और इसे अब एक्सट्रूड कर लेते हैं ऊपर की तरफ और इसे एक इंसर्ट और लगाते हैं और फिर से एक और इंसर्ट लगाएंगे। और अब हमारा जो ये वाला एज है इसे हम बेवल लगा लेते हैं ताकि हम यहाँ पे बीच में एक ग्रुप बना सकें। तो अब हमारे जो ये फेसेस जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। अब हम कीबोर्ड पे ई प्रेस करके इसे नीचे की तरफ ऐसे पुश कर देंगे। अब हमारा जो ये फेस है इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लूप टूल्स में हम सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे। हो सकता है आपके पास ये लूप टूल्स का जो ऑप्शन है ये आपके पास शो ना हो रहा हो, और इसे कैसे एक्टिव करना है ये अपनी मैं पुरानी वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे लूप टूल्स में सर्कल सेलेक्ट करता हूँ अब और इसे स्केल डाउन कर लेता हूँ। पर हमारी जो स्केलिंग है वो हमारी कर्सर से हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे पिवट पॉइंट अपना चेंज किया हुआ। तो इसे चेंज करते हैं तो पहले बार कंट्रोल जी प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे मीडियन पॉइंट में वापस से कर लेता हूँ। अब हम जब स्केल करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर से ऐसे स्केल होगा। इसकी जो ओरिएंटेशन है उसे थोड़ा सही कर लेते हैं कुछ इस तरह से और इसे ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर लेते हैं। अब इस पर एक बार इंसर्ट लगाते हैं और अब कंट्रोल एफ प्रेस करके इसे ग्रिड फिल लगा लेते हैं और इस ग्रिड फिल की जो ओरिएंटेशन है उसे भी सही कर लेते हैं। अब हमारा जो ये बाहर वाला एज है हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे एक बड़ा बेवल लगाएंगे कुछ इस तरह से और बाकी के जो एजेस हैं उन पे हम शार्प बेवल लगा लेते हैं। अब हमारी जो ये शेप है इसे हमें सिमेट्राइज करना होगा, तो मैं कीबोर्ड पे ए प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैश में जाके इसे सिमेट्राइज, और हमारे जो सिमेट्राइज की जो डायरेक्शन है
उसे मैं चेंज करके यहाँ पे +y to -y कर लेता हूँ। अब हमारा जो ये बाहर वाले जो एजेस हैं इन्हें सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड करके इसे नीचे की तरफ ऐसे पुश कर लेते हैं। और यहाँ पे हम F प्रेस करेंगे ताकि हमारा जो ये फेस है ये पूरा फिल हो जाए। और अब I प्रेस करके इसे इंसर्ट लगा लेते हैं और कंट्रोल F प्रेस करके इसे ग्रिड फिल। अब हमारे जो ये एजेस हैं अब इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और इन्हें भी बेवल लगा लेते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे ताकि हम सब डिवीजन मॉडिफायर लगा सकें इस पे, और राइट क्लिक करके इसे हम कर देंगे शेड ऑटो स्मूथ। अब इसका जो ये मैट कैप है वो हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम कैविटी ऑन कर लेते हैं ताकि हम अपनी जो शेप है उसे अच्छे से देख सकें। और इस छोटे से फाइनल टच के साथ हमारी जो ये शेप है वो कंप्लीट होती है। जो हमारी ये मॉडलिंग ज्ञान सीरीज़ है इसमें आपको ऐसी शेप्स बनाना सिखाता रहूँगा जो कि दिखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो लगती हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ उन्हें बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं इस तरह के छोटे छोटे लेकिन नॉलेज से फुल ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। और अगर आप पर्सनली मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जो कि है @pritesh rajput, और आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।